अच्छा सर, ये सोच के हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि हम जिस एजेंसी में काम करते हैं वो नंबर 1 की सिक्योरिटी एजेंसी है सर। नंबर 1 बने रहने के लिए हमें और भी मेहनत करने की जरूरत है धनंजय। जब तक बच्चे बच्चे की जुबान पर हमारी कंपनी का नाम ना हो तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए। आप लोगों की मेहनत को देखकर तो यही लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब हर आदमी यही कहेगा कि अगर सिक्योरिटी चाहिए तो ट्रैविस सिक्योरिटी एजेंसी के पास ही चलो। हाँ नेहा, तुम ठीक कहती हो, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ और भी चीजों की जरूरत है, जैसे लेटेस्ट कैमरा, बेहतरीन ताले, अच्छी गन्स। इनका इंतजाम तुम करोगे। राइट, I'll do it. ओके। ओके। नेहा, देर बहुत हो चुकी है, रात के 10:30 बज रहे हैं, तुम घर चली जाओ। क्या बात है नेहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जब से तुम वो हीरा लेकर आए हो ना यहाँ पर, मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन क्यों परेशान हो तुम? उसकी सिक्योरिटी को लेकर, हीरे की सुरक्षा को लेकर मैं बहुत टेंस्ड हूँ। देखो नेहा, दूसरों की देखभाल करने वाले अगर खुद परेशान होने लगे तो बेकार है सिक्योरिटी कंपनी चलाना। कहीं कोई सुन ना ले। ये हीरा इतना महंगा है कि हमें जान से ज्यादा हिफाजत करनी पड़ेगी इसकी। मुझे मालूम है, सिर्फ आज रात की ही तो बात है, कल सुबह होने तक अमेरिका ये हीरा भेज दिया जाए। मुझे पक्का विश्वास है कि एक न एक दिन मैं जरूर करके दिखाऊंगा। तब देखूंगा कि लोग चोरी कैसे करते हैं। जरूर दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। चोरी होने नहीं दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं। कैसे होने दूंगा? डरा दिया सर। किससे बात कर रहे थे? आत्माओं से? नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे हो, जरा हम भी तो सुने। सर, एक दिन ऐसी तिजोरी बनाऊंगा जिसे उसके मालिक के अलावा ना तो कोई खोल सकेगा ना ही तोड़ सकेगा। फैंटास्टिक। और बनाएगा कौन? मैं बनाऊंगा। मेरे अलावा और कौन बना सकता है? उस तिजोरी को दरवाजा ही नहीं होगा। क्या? ना दरवाजा होगा ना ही कोई खोल सकेगा। बिना दरवाजे की तिजोरी। शेखर का फोन। हाँ शेखर, हाँ इसे भी प्रद्युमन। क्या? हीरा? कौन? अच्छा वही हीरा जिसके बारे में तुमने मुझे पहले बताया था। क्या हुआ शेखर, क्या हुआ? ठीक से बताओ। हेलो, चोरी किसने की? शेखर, हेलो हेलो। अरे क्या हुआ सर? वो शेखर का फोन था। कुछ हीरा चोरी ठीक से समझ में नहीं आया क्या बता रहा था। उसे फोन करके देखता हूं। हेलो, कमाल है, अभी अभी फोन आया था, अब स्विच ऑफ आ रहा है। सर वो ट्रैविस सिक्योरिटी एजेंसी का मालिक शेखर जो हमसे मदद मांगने आया था। वही उसी का फोन था दया। तो शायद वो हीरा चोरी हो गया होगा जिसकी सुरक्षा के लिए हमसे मदद लेने आया था वो। लॉकर नंबर 52 ऐसे भी कुछ बोला उसने। लॉकर नंबर 52? सर मैं फौरन इस ट्रैविस सिक्योरिटी एजेंसी में जाके देखना चाहिए, आखिर मामला क्या है। हाँ दया, तुम जाके देखो। पता नहीं शेखर का फोन स्विच्ड ऑफ है या नेटवर्क अनअवेलेबल है। इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। कौन है आप लोग? और इतनी रात का यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सीआईडी का यहाँ क्या काम? वो शेखर कौन है यार? पता नहीं मुझे। इतनी देर से मैं भी उनका नंबर ट्राई कर रही हूँ, पर नंबर लग ही नहीं रहा है।
एक बात और, इतनी रात गए आप यहाँ ऑफिस में क्या कर रही हैं? मैं तो घर से आई हूँ। इतनी देर से उनका नंबर ट्राई कर रही हूँ। जब नंबर नहीं लगा तो सोचा कि खुद ही जाकर देख लेती हूँ कि क्या बात है, पर वो तो यहाँ भी नहीं है। कुछ बताया उन्होंने कि कहाँ जा रहे हो? जी नहीं। 10:30 बजे मुझे कहा कि तुम घर चली जाओ, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ आकर देखा तो वो खुद ही यहाँ नहीं है। आप लोग क्यों ढूंढ रहे हो उन्हें? उन्होंने फोन किया था हमें। उन्होंने आपको फोन किया था? क्यों? पता नहीं, फोन पर हीरा और लॉकर के बारे में बात कर रहे थे। लॉकर नंबर 52? क्यों? ऐसा क्या है इस लॉकर नंबर 52 में? लॉकर नंबर 52 में वही हीरा है जिसके बारे में आपसे फोन पे कहा गया। सर, कहीं वो हीरा चोरी तो नहीं हो गया? हाँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। If you don't mind, हम वो हीरा देख सकते हैं अभी? हाँ, प्लीज आइए मेरे साथ। ये हमारा लॉकर रूम। कार्ड स्वाइप करने पर ही दरवाजा खुलेगा। वो वहां कैमरा है, जो भी अंदर आएगा इस कैमरे में पकड़ा जाएगा। ये कार्ड किस किस के पास है? सिर्फ मेरे और शेखर के पास। आइए। हीरा इस वोल्ट में रखा है। अगर कोई अंदर आ भी जाता है तो भी आसानी से ये हीरा बाहर नहीं ले जा सकता। वो कैसे? एक बार कोई यहाँ पे आ गया, उसका तो काम हो ही गया। जी नहीं, इस वॉल्ट में भी एक लॉक है जिसको खोलने के लिए 10 नंबर का कोड चाहिए, वरना ये खुलेगा नहीं। सर, कोड नंबर तो बार बार कोशिश करने से पता लगाया जा सकता है। जी नहीं, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर 2 बार गलत नंबर लग गया तो ये दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और चोर अंदर ही बंद हो जाएगा। सायरन्स भी बजने लगेंगे। जरा ये वॉल्ट खोलो, हीरा तो देखें। जी। हाँ? हीरा कहाँ गया? आप तो कह रही थी यहाँ से हीरा कोई गायब कर ही नहीं सकता। हाँ? तो फिर? आपका कार्ड कभी किसी ने चुराया तो नहीं था ना? जी नहीं, कार्ड तो हमेशा मेरे पास ही रहता है। तो फिर हो सकता है शेखर का कार्ड किसी ने चुरा लिया हो सकता है। मगर सर, चोर को कोड नंबर का कैसे पता चला होगा? ये शेखर मिल जाए तो पता चल जाएगा कि कहानी क्या है। ये जो कैमरा लगा हुआ है, इसमें जो रिकॉर्डिंग है, हमें रिकॉर्डिंग देखनी है। ये हीरा कितने बजे रखा था लॉकर में? तकरीबन शाम के 6 बजे होंगे। विवेक, जरा रिवाइंड करके देखो कहाँ पे बजे हैं 6। उस वक्त हीरा शेखर के हाथ में था। हीरा लॉकर के अंदर रखा है। से इतना तामझाम इस वॉल्ट को खोलने में, कोई इतनी आसानी से हीरा कैसे चुरा के ले जा सकता है? यही तो मैं भी कह रही हूँ सर। चाबी सिर्फ मेरे और शेखर के पास ही होती है, तो फिर चोरी हुई कैसे? सर, शेखर ने चोरी के बारे में 1 बजे बताया था। मतलब चोरी 1 बजे से पहले ही हुई है। नेहा जी, आप ऑफिस से 10:30 बजे निकले। जी हाँ। मतलब 10 बजे तक लॉकर रूम में कोई भी नहीं आया?
ठीक 11:40 पे किसी की एंट्री हो रही है सर। शेखर 11:40 को शेखर वापस आया लॉकर में। ये वापस क्यों है? सर शेखर तो हीरा निकाल रहा है। ओह माय गॉड। और हीरा लेके बाहर भी चला गया। वो वापस भी नहीं आया। नेहा जी, क्या बता सकती हैं कि ये शेखर ने ये हीरा क्यों निकाला? मैं नहीं जानती सर। सर सिर्फ हीरा ही नहीं निकाला, उसके ऊपर से रात के 1 बजे में फोन करके ये भी बताया कि हीरा चोरी हो गया है। उसने हीरा निकाला 11:40 को और हमें फोन किया 1 बजे। इसका मतलब है चोरी रात 11:40 और 1 बजे के बीच में हुई है। एक्सक्यूज मी। हेलो जी, बोल रही हूँ। सिटी हॉस्पिटल? क्या? क्या हुआ? सिटी हॉस्पिटल से फोन था। शेखर का एक्सीडेंट हुआ है। चलिए लेट्स गो। एक्सक्यूज मी, हमें शेखर से मिलना है। आपके यहाँ जो एक्सीडेंट का पेशेंट है। क्या आप शेखर की बीवी? जी हाँ। सर मैं इंस्पेक्टर रंजीत। एक्चुअली मैंने नेहा जी को फोन किया था। ये आपको कैसे पता चला नेहा के बारे में? शेखर के पर्स से, उसमें मुझे नेहा जी का नंबर मिला। कहाँ है शेखर? ऑटोप्सी रूम। ऑटोप्सी रूम? मतलब मामला गंभीर है सर। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। प्लीज प्लीज मुझे मेरे शेखर के पास ले चलो। प्लीज प्लीज मुझे मेरे शेखर के पास ले चलो प्लीज। कहाँ है ऑटोप्सी रूम? शेखर, शेखर, शेखर! ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता शेखर! शेखर उठो, शेखर प्लीज उठो! प्लीज। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते शेखर! 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 दया, ये देखो, सिर पे जख्म है। शायद इस चोट की वजह से ही मौत हुई है सर इसकी। कौन लेकर आया था इसे? सर एक आदमी लेके आया था, बहुत जल्दी में था। कह रहा था कि पास में एक नाका है, उसके आगे एक्सीडेंट हुआ है सर। आप लोगों ने उसका एड्रेस या नंबर वगैरह नहीं लिया? नहीं सर, बहुत ही जल्दी में था, बाहर से बाहर ही चला गया। थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी इसकी। हम लोग यहाँ लाए, इसका इलाज शुरू किया, मगर बचा नहीं सके। अच्छा, कोशिश तो पूरी की थी सर। सर ये बोला जाता है। इसमें तो कुछ नहीं है। नहीं सर, कपड़ों में तो कुछ नहीं है। हाँ, एक बात बताओ, इसके पास एक हीरा था, बहुत ही कीमती हीरा, मिला आप लोगों को? नहीं सर। कितने बजे होंगे जब वो आदमी शेखर को यहाँ हॉस्पिटल के बाहर छोड़ गया? रात के लगभग 1:30 बजे होंगे सर। 1:30 बजे? सर कहीं एक्सीडेंट हीरे की वजह से तो नहीं हुआ है? मुझे तो लगता है दया, ये हीरा पाने के लिए ही जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया गया। हाँ सर, शेखर ने हमें फोन किया था सर रात के 1 बजे हीरे की चोरी के बारे में बताने के लिए, और 1:30 बजे ये आदमी शेखर को हॉस्पिटल के बाहर छोड़ गया एक्सीडेंट के बाद। हीरा वो आदमी ले गया सर जो शेखर को यहाँ छोड़ गया। एक काम करो दया, बॉडी को फोरेंसिक लैब भेज दो और उस जगह पर जाओ और देखो, अच्छी तरह से देखो
उस जगह को जहां पर इसका एक्सीडेंट हुआ था। कुछ पता चला एसीपी साहब, कैसे हुई मेरे पति की मौत? नेहा जी, देखिए, जब तक हमारी जांच पूरी नहीं होती हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो हीरा शेखर के पास नहीं है। ये सब कुछ उसी हीरे की वजह से हुआ है। मैं तो कहती हूँ कि मेरे पति का एक्सीडेंट नहीं हुआ, उनका खून किया गया है। खून? आपको ऐसे क्यों लगता है कि एक्सीडेंट नहीं, खून है? जब से वो हीरा आया है हमारे ऑफिस में, मेरे पति कुछ परेशान से रहते थे उसकी सिक्योरिटी को लेकर। मैंने भी उन्हें बहुत मना किया था, वो हीरा ऑफिस में रखने से बहुत मना किया था। क्या तुम्हें मालूम है किसने किया होगा ये खून? सतीश ने, उसी ने किया है मेरे पति का खून। सतीश? कौन है ये सतीश? उसी ने वो हीरा हमें रखने के लिए दिया। हमें वो हीरा अमेरिका पहुंचाना था, उसी ने मारा है मेरे पति को। मगर आप ये कैसे बोल सकती हैं कि उसी ने किया होगा? इंश्योरेंस के लिए। इंश्योरेंस के पैसों के लिए? जी हाँ, उसकी बातों से ही लगता था। उसे पता था सर कि ट्रैवल्स सिक्योरिटी एजेंसी जो भी सामान रखती है अपने पास देखभाल के लिए, उसे इंश्योर जरूर करती है। आपका कहने का मतलब है कि सतीश ने हीरा चोरी करवाया ताकि इंश्योरेंस के पैसे उसे मिले और हीरा भी उसी के पास रहे? जी हाँ सर। ये तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हो गई दया। इस सतीश को बुलाओ। लगता है एक्सीडेंट यहीं कहीं हुआ है। पूरे कार। इसका मतलब गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। इतना महंगा हीरा लेके भाग रहे थे, इसीलिए गाड़ी को जोर से चला रहे होंगे, रोकना मुश्किल हो गया होगा। तो देखते हैं, शायद हीरा यहीं मिल जाए। विवेक, डिक्की खोलो प्लीज। सर। सर, डैशबोर्ड में कुछ भी नहीं है। सर, यहाँ पे खून लगा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शेखर का सर यहाँ पे जाके लगा? टिक्की में भी हीरा नहीं है। सर, कहीं वो आदमी तो लेके नहीं गया जिसने शेखर को अस्पताल तक पहुंचाया था? नहीं विवेक, इतना कीमती हीरा मिलने पर कोई भी आदमी किसी को अस्पताल नहीं पहुंचाएगा, बल्कि हीरा लेके भाग जाएगा। एक काम करते हैं, इस गाड़ी में अच्छी तरह से ढूंढते हैं, हीरा यही कहीं होगा। बुलेट शेल? बुलेट का शेल मतलब यहाँ पे गोली भी चली और लाश गायब है। लेकिन शेखर अकेला ड्राइव कर रहा था, फिर गोली किसने चलाई? हो सकता है उसके साथ कोई दूसरा भी बैठा हो। तो फिर ये एक एक्सीडेंट नहीं है, ये तो एक प्लान है, एक साजिश है। जो कोई भी शेखर के साथ में था उसे पता था कि शेखर के पास एक कीमती हीरा है। उसने हीरा लूटने की कोशिश की, शेखर ने देने से मना कर दिया और लुटेरे ने गोली चला दी। और गाड़ी यहाँ पे आके पेड़ से टकरा दी। और ढूंढते, देखते कुछ मिलता है क्या।
सीट के नीचे से बटन मिला है। ये किसी कोट या ओवरकोट का बटन लगता है। हाँ, लेकिन शेखर ने तो कोई कोट या ओवरकोट नहीं पहन रखा। ये उस खूनी का ही बटन है। इसका मतलब शेखर इस बटन वाले खूनी को जानता था, क्योंकि कोई भी आदमी एक अनजान आदमी को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा। तो तुम लोग यहाँ कल रात ऑफिस में थे, कहाँ पे थे तुम लोग? सर कुछ लोग अपने कैबिन में थे और कुछ बाहर। मगर बात क्या है सर? तुम्हारे शेखर साहब की मौत हो गई है। क्या क्या ये क्या कह रहे हैं आप? कल रात को तो यही था ऑफिस में। कल रात ही को किसी ने उनका खून कर दिया। किसने किया उनका खून सर? यही ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि खूनी कौन है। अच्छा, आप में से किसी को किसी पे शक है? उनका किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ होगा? नहीं सर, वो तो एकदम नरम दिल इंसान थे सर, संत है संत। कल रात आप लोगों ने आखिरी बार कितने बजे देखा था शेखर साहब को? सर यही कोई 10:30 बजे के आसपास अपने कैबिन में थे सर। अच्छा, उन्होंने आप लोगों से किसी तरह की कोई परेशानी वाली बात बताई है कुछ? नहीं सर। ऑफिस में कब तक थे वो? मुझे नहीं मालूम सर, मैं तो चला गया था बाद में। लेकिन सर, धनंजय जी की जाने के बाद मैंने देखा था शेखर साहब। क्या कर रहे थे? सर, मैंने जब देखा तो वो गाड़ी में बैठ के निकल रहे थे। अकेले थे या कोई और भी था उनके साथ? सर, एक आदमी था उनके साथ। कौन था? तुम जानते हो उसे? नहीं सर, मैं जानता नहीं, लेकिन वो बहुत देर से शेखर साहब का इंतजार कर रहा था। हेलो मिस्टर देवा। हेलो हेलो। आपने हमें बुलाया, वो खास बात है? सर, वो आपने जो हीरा रखवाया था वो चोरी हो गया। क्या? हीरा चोरी हो गया? लेकिन यहाँ सेफ्टी के लिए तो रखवाया था मैंने। बताइए, मैंने वो हीरा शाम को अमेरिका भेजना था, मैं क्लाइंट को क्या जवाब दूंगा? देखिए सर, लॉकर से हीरा गायब है और शेखर जी का खून हो गया। शेखर का खून हो गया? मुझे याद आ गया, यही था वो, यही था वो। क्या हुआ? सर, यही था सर वो। क्या बकवास कर रहा था? सर, मुझे पक्का याद है सर। सर, कल रात शेखर साहब के साथ यही था सर। सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है सर। नहीं सर, ये बकवास है सर। मैं कल रात में शेखर के साथ था ही नहीं। सब पता चल जाएगा। तुम दोनों हमारे साथ ब्यूरो चलो। एक तो मेरा नुकसान हुआ है और ऊपर से मेरा ही बेटा मिला है आप लोगों को परेशान करने के लिए। सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं हम मिस्टर सतीश। सच्चाई। हम, हालांकि तुम्हारा नुकसान हुआ है, लेकिन साथ में खून भी हुआ है। खून पता था क्यों नहीं आपका बेटा कि क्यों खून किया उसने शेखर का? लेकिन आपको कैसे पता? आप अभी चुप रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। थोड़ी देर बाद आपका नंबर आने वाला है, समझे? मैं भी? हाँ, आप भी। हमें आप पर भी शक है। मुझ पर भी शक है? आप क्या समझते हैं कि मैंने अपना हीरा चुरा लिया? बिल्कुल। लालच, ज्यादा धन कमाने का लालच न जाने लोगों से क्या क्या करवाता है। तुमने सोचा होगा कि हीरा भी मेरे पास रहेगा और साथ में इंश्योरेंस का पैसा भी मिलेगा, इसलिए तुमने अपने बेटे से कह दिया कि जा बेटा, चोरी कर ले, किसी को भी शक नहीं होगा। ये क्या पागलपन है? भला ऐसा कोई क्यों करेगा? ये सब झूठ है। अगर ये झूठ है तो भाई सच्चाई क्या है? बताओ। 2 मिनट है तुम्हारे पास सच्चाई उगालने के लिए। बताओ। अब मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हें यह तो मालूम है ना कि सतीश जी ने वो हीरा ट्रैवल सिक्योरिटी एजेंसी में रखा? हाँ। अब कल रात तुम वहां गए थे, है ना? नहीं, मैं वहां नहीं गया था। शेखर के ऑफिस में काम करने वाले रूपक ने कल रात तुम्हें वहां देखा। तुम वहां गए, शेखर को साथ ले लिया और वहां से निकल गए। क्यों? रूपक झूठ बोल रहा है। अभी पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। सर, जिस कार में शेखर का एक्सीडेंट हुआ है वो कार सर उदय की। ओह, अच्छा। तो सुन लिया सतीश जी,
कितना सच बोल रहा है आपका बेटा। मुझे नहीं पता वो कार वहां कैसे पहुंच गई। मेरी कार तो 1 हफ्ते पहले ही चोरी हो गई। और तुमने पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई, क्यों? अब मैं काम में कुछ इस तरह से उलझ गया था कि रिपोर्ट लिखाने का वक्त ही नहीं मिला मुझे। वक्त ही नहीं मिला? अच्छा, तुमने शेखर को अपने कार में बिठाया, उससे कहा वो हीरा साथ में ले लो, रास्ते में तुमने वो हीरा उसे छीन लिया, हाथापाई हुई, और उसी चक्कर में कार का एक्सीडेंट हो गया। और उस एक्सीडेंट में कार इतनी खराब हो गई कि तुम उसे वहां से ले भी नहीं जा सके। और शेखर को इतनी चोटें लगी कि तुम्हें लगा कि शेखर मर गया, मगर शेखर मरा नहीं था वो। उसने फोन किया मुझे। सर, कार में से ये कोट या ओवरकोट का बटन भी मिला था सर। इससे पहचानते हो? दिखाइए सर। ये तो मेरे ओवरकोट का बटन, ये गाड़ी में कैसे पहुंच गया? 2 दिन पहले तक तो मेरे कोट में लगा हुआ था ये। 2 दिन पहले तक आपके ओवरकोट में लगा हुआ बटन 7 दिन पहले चोरी हुई गाड़ी में कैसे पहुंचा? देखो बेटा, तुमने जो कुछ भी किया सच सच बता दो। देखो बेटा, ये सीआईडी वाले हैं, कुत्ते की तरह हमारे पीछे पड़े हैं। डैडी, मुझे बचा लो डैडी। मैंने कुछ नहीं किया मैंने। देखो बेटा, सच सच बता दो। हाँ, ये सच है। उस रात मैं शेखर के साथ था, मगर हीरा मैंने नहीं चुराया। तो फिर कहाँ है? किसने चुराया? वो शेखर के पास भी नहीं मिला हमें। वो शेखर के पास नहीं मिला? तो फिर जरूर वो हीरा उसी आदमी के पास होगा। किस आदमी के पास? उस रात जब मैं शेखर के साथ कार में था तो कार की पिछली सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था। अब ये क्या नई कहानी? नहीं, मैं सच कह रहा हूं। उस रात कार की पिछली सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था। वो अचानक पिछली सीट से उठा और उसने गन निकाल ली। फिर उसने गन निकाल ली और कहने लगा कि हीरा मुझे दे दो, वरना मैं गोली चला दूंगा। शेखर ने हीरा देने से मना कर दिया तो उसने गोली मार दी? हाँ, उसने गोली चला दी और कार का बैलेंस बिगड़ गया और एक्सीडेंट हो गया। मगर वो मास्क वाला आदमी वहां से भाग गया। और शेखर को तुम हॉस्पिटल के बाहर छोड़ के तुम वहां से भाग गए? हाँ, मुझे लगा कि अगर मैं किसी से मिलूंगा या किसी से वहां पर बात करूंगा तो मैं फंस सकता हूं। तुम दोनों के अलावा और कौन जानता था हीरे के बारे में? हाँ, शेखर की बीवी नेहा को। उसे शेखर के अलावा ये सारी बातें मालूम रहती थी। शेखर की बीवी नेहा? वो क्यों चुराएगी हीरा? है? वो तो बीवी थी ना उसकी। मैंने अक्सर नेहा को शेखर से पैसों के लिए लड़ते हुए देखा है। ठीक है, ओके। सर, ये आदमी एक्सीडेंट से मरा या किसी ने मुंह दबा के सांस रोक के मारा इसको? अरे का हॉस्पिटल वाले तो यही कह रहे हैं कि यह आदमी एक्सीडेंट से मारा गया। मगर सर, मुझे नहीं लगता ये एक्सीडेंट से मरा है। क्यों? क्योंकि सर,
इसके चेहरे पे जो उंगलियों के निशान मिले हैं, उसे तो यही लगता है किसी ने इसका मुंह दबा के सांस रोक के मारा है। हाँ सालुंखे, शेखर की मौत कैसे हुई कुछ पता चला? हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। ये देखो बॉस, इसके सर पे बहुत गहरी चोट लगी हुई, लेकिन डॉक्टर तारिका तो अलग ही गाना गा रही। डॉक्टर तारिका, जरा हम भी सुने कौन सा गाना गा रही है? सर, इसके चेहरे पे जगह जगह उंगलियों के निशान मिले हैं। जब ये चीखा चिल्लाया होगा तभी किसी ने मुंह दबाया होगा इसका। अच्छा सालुंखे, कैसे हुआ? अब बस क्या हुआ ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस आदमी की मौत इस सर की चोट की वजह से ही हुई है। इतना खून बह गया होगा इसके घाव में से कि ये बेचारा तो वहीं पर बेहोश हो गया होगा। मुंह दबाने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी इसे। मगर सर, ये उंगलियों के निशान। एक मिनट तारिका, होल्ड इट। ये बताएगा क्या हुआ है। क्या है सर इसमें? इसमें एक्सरे, आइए दिखाता हूं। ये देखो बस, इसके गले में कुछ अटका हुआ है। क्या है सर ये? दया, ये कुछ गोल सी कुछ ठोस चीज है। अभी कैमरा अंदर डाल के देखते हैं। तारिका, वो एंडोस्कोपी वाला कैमरा लेके आना। यस सर। आइए। एक्सक्यूज मी सर। ये लीजिए। अभी पता चल जाएगा बॉस इसके गले में क्या है। ये देखो बस, ये वही हीरा है सालुंखे, ये वही हीरा है जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। ओह, तो बॉस फिर हम इस हीरे को निकाल के देखते हैं। निकालो। ये लीजिए बॉस, ये रहा आपका हीरा। माय गॉड। डॉक्टर साहब, तो फिर इसके चेहरे पे जो उंगलियों के निशान हैं, ये तभी आए होंगे जब किसी ने ये हीरा जबरदस्ती इसके मुंह में डाला हो। बिल्कुल सही दया, जिस किसी ने भी ये हीरा चुराया है उसने इस आदमी के मरने के बाद ये हीरा इसके मुंह में डाला है, क्योंकि जो उंगलियों के निशान इसके चेहरे पर बने हुए हैं वो वैसे के वैसे ही रह गए। सर, उदय का कहना है कि वो इस हीरे के बारे में कुछ नहीं जानता। उसने सिर्फ शेखर को हॉस्पिटल के बाहर छोड़ा था और हमें ये लाश हॉस्पिटल में मिली है। तो फिर ये हीरा इसके मुंह में डाला किसने होगा? या जिसने भी ये हीरा शेखर के मुंह में डाला है वो उसी हॉस्पिटल में है, उसी हॉस्पिटल में। सर, हो सकता है कि ये डॉक्टर रितेश हो, क्योंकि शेखर की देखभाल के लिए इसके अलावा और कोई भी नहीं था हॉस्पिटल। डॉक्टर रितेश से बात करते हैं। डॉक्टर वेणुगोपाल, आपकी सर्जरी में सख्त जरूरत है। एक मिनट रितेश। सीआईडी फिर से। सर, कुछ पता चला कैसे हुआ शेखर का एक्सीडेंट? हाँ? शेखर का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, खून हुआ है, खून। खून? हाँ। किसने किया सर? अब इस सवाल का जवाब तो तुम्हें ही देना पड़ेगा। मतलब शेखर को जब यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया तब शेखर जिंदा था। हाँ। और उसके पास एक कीमती हीरा था। हीरे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। मगर हमें पता है। वो हीरा तुमने चुराया शेखर के पास से, और आसपास जब बहुत सारे लोग थे तो तुम उसे ले न जा सके, इसलिए तुमने शेखर की मौत के बाद उसके मुंह में वो हीरा छिपा दिया। मुझे हीरे के बारे में कुछ नहीं पता है सर, प्लीज। अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर किसने रखा वो हीरा शेखर के मुंह में? जिसने भी वो रखा है ना,
वो इसी हॉस्पिटल का है, इसी हॉस्पिटल का। डॉक्टर विद्या, और शेखर की मौत में उसी का हाथ है। मुझे कुछ नहीं मालूम सर। कोई बाहर का आदमी आया था यहाँ हॉस्पिटल में? बाहर के आदमी तो आते ही रहते हैं मरीजों से मिलने के लिए, मगर शेखर को जहां रखा गया था वहां कोई नहीं आया था। कोई बाहर का भी नहीं आया, तुम लोगों ने भी नहीं रखा, तो फिर वो हीरा शेखर के मुंह में पहुंचा तो पहुंचा कैसे? हा? सर मुझे कुछ नहीं पता है सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे हॉस्पिटल के स्टाफ में से किसी ने ये सब किया? कह नहीं सकते सर, मगर मैंने किसी को रखते हुए नहीं देखा सर। जब हम लोग यहाँ आए थे तब तुम शेखर के पास थे ना? नहीं सर, मैं कुछ देर के लिए बाहर गया था। उस वक्त और कौन था टॉप्सी रूम में? जयेश था। जयेश कौन? मेरे साथ ही काम करता है इस हॉस्पिटल में। बुलाओ उसे। सर वो तो यहाँ नहीं है, कल रात से उसे देखा नहीं मैंने। कल रात से गायब है? गायब है मतलब उसी ने किया है सर? जयेश का नंबर और पता दे दो, हम खुद जाकर बात करते हैं उससे। तो मेरी जब आखिरी बार बात हुई थी मोबाइल कंपनी वालों से, तो जयेश का मोबाइल यहीं पे ट्रेस किया गया। पड़ोस वाले भी बता रहे थे कि जयेश ने मालशेज घाट के आसपास कहीं घर लिया है, शायद वहीं पे चिपके बैठा हुआ है। तो एक काम करते हैं, पता करते हैं कि मालशेज घाट कौन कौन सी बसें जा रही हैं। अगर वो यहाँ पर है तो हमारे हाथ से बच के निकलना नहीं चाहिए। ढूंढते हैं। लगता है भाग गया जयेश। हमें ये पता करना होगा कि मालशेज के लिए कौन कौन सी बसें जा चुकी हैं। ये भी बस है, वो भी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तो है। अरे ये देखो, भाई मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने भाग भाग के हालत खराब कर दी तूने और कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। बोल, वो हीरा तूने उसके मुंह में क्यों छुपाया? कौन सा हीरा? कौन सा हीरा? तुझे नहीं मालूम? नहीं तो किस हीरे की बात कर रहे हो आप लोग? इसकी आरती उतारनी पड़ेगी। दया सर के पास ले चलते हैं। मैं दया के पास नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? नहीं। बैग दिखा। नहीं सर इसमें कुछ नहीं है सर। चुपचाप बैग दिखा। सर इसमें कुछ नहीं है सर इसमें, सर मैं बोल रहा हूँ सर, इसमें कुछ नहीं है सर। प्लीज सर मेरी बात समझिए सर, कुछ नहीं है सर। इतने सारे पैसे? ये तो मेरे पैसे हैं सर। ये तेरे पैसे? हाँ? कहाँ से आए ये पैसे? ये तुझे उस डायमंड छुपाने के बदले में मिले? नहीं तो फिर कहाँ से मिले? बोल। ये मुझे उस आदमी ने दिए थे सर। सर मुर्दा घर में और जहाँ पे लाश काटी जाती है वहां पे तो किसी बाहर वाले का घुसना बहुत मुश्किल है सर। तुम्हें घुसा कौन? सर वो जो कोई भी है, उसे मालूम था कि अभी भी हीरा शेखर के पास ही है। या 3 लोगों को हीरे के बारे में मालूम था? उदय, शेखर और वो मास्क वाला आदमी। उसमें से शेखर तो मर गया, उदय मना कर रहा है, तो बचा ये मास्क वाला आदमी। पर ये मास्क वाला आदमी हॉस्पिटल में भी पहुंच गया सर। मुझे तो लगता है जब एक्सीडेंट के बाद उदय शेखर को हॉस्पिटल ले गया तो ये मास्क वाला आदमी चुपके से इनके पीछे पीछे जाकर हॉस्पिटल में घुसा और ऑटोप्सी रूम में छुप गया। सर लेकिन अगर उसे हीरा मिल गया था तो वो उसे लेकर भागा क्यों नहीं? उसने शेखर के पास से ही हीरा निकालकर वापस शेखर के ही मुंह में क्यों डाल दिया? तो हो सकता है वहां उस वक्त बहुत सारे लोग हो, इसलिए उसे हीरा चुराने का चांस ही नहीं मिला और इसीलिए उसने चुपके से वो हीरा शेखर के मुंह में छुपा दिया, ये सोचकर कि बाद में निकाल लूंगा। सर ये मास्क वाला आदमी ये शेखर के आसपास का ही है सर, ये उसके जान पहचान का ही कोई है, ये कोई आम लुटेरा या चोर उचक्का नहीं है। बड़ा चालाक है ये दया, उसने बराबर सोचा है
ऑटोप्सी के बाद में शेखर की बॉडी घर वालों को मिलेगी क्रियाक्रम के लिए, तब जा करके हीरा निकाल लेगा वो। यह है शेखर के करीब का ही कोई। फिर तो सर ये कोई ऑफिस का या फिर घर का ही आदमी होगा। अभी पता चल जाएगा। वो कैसे सर? एक और चांस देते हैं, एक और चांस हीरा चुराने का। तुम्हारे दर्शन को आंखें तरस गई और तुम मुंह छुपा के भाग रहे हो? है? कौन है वहां पर? ऑफिसर्स? आप लोग यहाँ इस वक्त? ये कौन है? अरे अरे मना किया था भागो मत, फिर भी भाग रहा है? जरा अपना खूबसूरत चेहरा तो दिखाता जा। तुम कौन है सर? खुद ही देख लो। तुम कौन है ये? अपनी आंखों से देख लो। तुम? ये धनंजय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम बताते हैं ये यहाँ क्या कर रहा है। जो हीरा इसने शेखर के मुंह में छुपाया था वो लेने आया था ये। शेखर को तुमने मारा? भाग तक कहाँ है तू? हाँ भागता। मेरी वजह से ही शेखर की मौत हुई थी। मैं ही उसकी मौत का जिम्मेदार हूं। क्यों मारा तुमने उसे? उस हीरे के लिए। क्यों चाहिए तो तुम्हें वो हीरा? हा? मेरे भी कुछ सपने थे। मैं भी चाहता था कि मेरे पास करोड़ों रुपए हो, बड़ा सा घर, बड़ी सी गाड़ी। सपने देखना किसने मना किया था? लेकिन पैसों की लालच में तुमने एक ऐसे आदमी की जान ली जिसे तुम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, जिसकी इज्जत करते थे। नहीं, मैं कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। नफरत करता था मैं उससे। मुझे वो कचरा समझता था। मुझे तो बस एक मौके की तलाश थी। और तुम्हें वो मौका मिल गया उस रात? हाँ, उस रात मैंने शेखर और उदय को हीरे के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। मैंने सोचा उससे अच्छा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा।
वो चुपके से जाके उस कार की पिछली सीट पर जाके छुप गया। अचानक ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जो इतनी रात को हीरा मंगवाए? असल में डैडी को एक कस्टमर मिला है, वो जरा जल्दी में है, हीरा देखना चाहता है। अब उन्होंने कहा कि जाकर लेकर आ जाओ। बस एक ही रात की तो बात थी, कल सुबह भी हीरा देख सकते थे। मैं खुद लेकर जाता। एक तो इतना कीमती हीरा और इतनी रात को लेकर जाना खतरे से खाली है। अब देखो, डैडी ने कहा इसलिए मैं आ गया। उनकी बात टालना मेरे बस की बात नहीं है भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर जरा सी भी हलचल की तो सारी की सारी गोलियां भेजे में उतार दूंगा। वो हीरा मेरे हवाले कर दो। कौन हो तुम? तुम्हें हीरे के बारे में कैसे पता चला? ज्यादा बकवास मत करो, जितना कह रहा हूं उतना करो। वो हीरा मेरे हवाले कर दो, मेरे पास वक्त नहीं है। जो करना है कर लो, ये हीरा मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दूंगा। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वाकई गोली चला दूंगा। छोड़ो छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? गोली चल जाएगी। छोड़ो, देखो मैं तुमसे कह रहा हूं कि गोली चल जाएगी। शेखर, शेखर तुम ठीक हो? तुम ठीक हो शेखर? भाग गया। शेखर, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा शेखर। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूंगा। उस एक्सीडेंट के बाद मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। मुझे डर लगने लगा कि कहीं कोई मुझे देख न ले। हीरा ना मिलने का मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। वो हीरा मैं किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। इसीलिए जब उदय शेखर को हॉस्पिटल लेके जाने लगा तो पीछे पीछे मैं भी चल दिया। मुझे लगता है डॉक्टर हमें थोड़ा इंतजार और करना चाहिए, जब तक इसके परिवार या रिश्तेदारों में से कोई ना आ जाए। और कितनी देर इंतजार करेंगे भाई? लाश को पड़े काफी वक्त हो गया। हेलो, डॉक्टर रितेश। हाँ बोल रहा हूँ। एक सीरियस मरीज आया है। कौन से वार्ड में? इमरजेंसी वार्ड। ठीक है मैं आता हूँ। डॉक्टर रितेश के जाने के बाद मैं चुपके से ऑटोप्सी रूम में घुस गया। वहां डॉक्टर जयेश थे। मैंने उसे पैसों का लालच दिया और अंदर कोई आ न जाए इसीलिए दरवाजे पर नजर रखने के लिए कहा। कपड़े का इसके? कुछ नहीं हो सकता मेरे शेखर को, कुछ नहीं हो सकता। ये आवाज तो नेहा की। प्लीज प्लीज मुझे मेरे शेखर के पास ले चलो प्लीज। नेहा, सीआईडी वालों के साथ अब मैं क्या करूं? कह दूंगा अपने भाई से मिलने आया था, मगर ये हीरा कहाँ छुपा हो? भाई, ये हीरा तो मुझे जरूर चाहिए। इस हीरे के लिए मैंने तुम्हारी जान ली है, इसे तो मैं किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकता। कहाँ छुपाओ? भाई, ये हीरा तो तुम ही रखोगे, मौका मिलते ही वापस ले लूंगा। मुझे लगा था कि लाश जब घर पे आएगी तो मैं हीरा निकाल लूंगा, मगर लाश घर पर आई ही नहीं और हीरा हमने निकाल लिया लाश के मुंह में से। अब क्या करें? तुम्हारी तकदीर ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, क्योंकि तुमने डॉक्टर सालुंके का नाम ही नहीं सुना। हाँ, डॉक्टर सालुंके। सालुंके तू भी तड़पेगा सालुंके, जब मेरी तरह तेरा भी कोई हीरा गुम होएगा। सुहानी, what's going on? सर मैं
इस पौधे का नाम बॉटनी की बुक में ढूंढ रही हूँ। वेरी गुड। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, हम लोग यहाँ आए हैं अलग अलग पौधों पर जानकारी लेने के लिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के मार्क्स आपके फाइनल्स में ऐड किए जाएंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ गावंडे। हेलो हेलो, हाँ एक मिनट, मैं सिग्नल में आ रहा हूँ। 1 मिनट। चलो सुहानी के पास चलते। हाँ बोलो, क्या हाल है? यार अभीर, एक बात तो बता, हमेशा तेरे और मेरे मार्क्स कम क्यों आते हैं? क्योंकि हम दोनों ज्यादा होशियार हैं ना, इसलिए। अच्छा, अगर हम होशियार हैं तो हमारे मार्क्स सुहानी जैसे क्यों नहीं आते? क्योंकि बच्चे, तेरी शक्ल सुहानी जैसी मासूम नहीं है ना, इसलिए। अच्छा एक बात बता, तुझे अच्छे मार्क्स चाहिए? एक काम कर, एक मोटा सा चश्मा बनवा ले, उसके साथ मोटी मोटी किताबें रख ले। मोटी मोटी? और एक बात, ये अपने प्रोफेसर साहब है ना, इन पर अच्छी तरह इंप्रेशन जमा ले, फिर देख तेरे मार्क्स कहां से कहां पहुंच जाते हैं। क्या मतलब है? सही में। तुम लोग हमेशा मुझे क्यों परेशान करते रहते हो? मैं ये किताबें अपने पढ़ने के लिए लाती हूँ, दिनेश सर के इंप्रेशन जानने के लिए नहीं। और वैसे भी मैं तो बस इस पौधे का नाम ढूंढ रही थी, तुम लोग मुझे इतना परेशान क्यों करते हो? सुहानी प्लीज, ये असाइनमेंट पहले ही इतनी बोरिंग है, अब रोज होके इसे और बोरिंग मत बना प्लीज। तुम्हें ना जो करना है तुम करो, हम कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे। ये तीनों मुझे ऐसे तंग करते रहेंगे, मुझे इनकी शिकायत सर से करनी पड़ेगी। अरे ये तो सब लोग यहीं थे, कहाँ चले गए? लीला, राघव, अभीर, कहाँ हो तुम लोग? कहाँ चले गए तुम लोग? देखो मेरे से मजाक मत करो। कहाँ हो तुम मेरे मजाक क्यों कर रहे हो? सर, लीला, कहाँ हो तुम लोग? दिनेश सर, लीला, राघव, कहाँ हो तुम लोग? सर, राघव, मुझे कहाँ चले गए? सर, लीला, राघव, अभीर, क्या हुआ? ये आवाज? सर ये तो शायद सुहानी की आवाज है। सुहानी? लेकिन अभी तो वो हमारे साथ थी। तो कहाँ है? तुम लोगों ने उसके साथ फिर कोई मजाक तो नहीं किया? सर आवाज वहां से आई है सर। सुहानी! सर ये आवाज अंदर से आ रही है सर। सुहानी! तो जब सुहानी यहाँ से बाहर निकली तो तुम सब ने एक आदमी को जो जानवर जैसे दिखता है उसको देखा? हाँ सर, मैं उसे पकड़ने अंदर गया तो वो मुझे धक्का मार के भाग गया सर। और सर देखने में इतना भयानक था कि मेरी सांसें ही रुक गई। तुम लोग की टीम में से एक लड़की गायब थी, तुम लोग को पता तक नहीं चला? सर पता नहीं कैसे, ये हमारे साथ ही थी। सर वो आदमी बहुत खतरनाक था, बिल्कुल जानवर जैसा। ओह, आदमी जैसा जानवर? अब ये कैसे हो सकता है सर? देखते हैं। सर ये देखिए सर, ये निशान, यहाँ से पूरा मांस गायब है। वैसे जैसे जानवर बात करता है, किसी भय को देख के लगता है कि वो तो सिखाने वाला है। सर आपका मतलब है कैनिबल? कैनिबल, आदमखोर। जिस तरह से लड़की को काटा गया है, लगता है जरूर कोई आदमखोर आदमी है। देखना पड़ेगा कि वो जानवर ही है या आदमी है। इस तरफ आया था, इस तरफ, जंगल की तरफ। जंगल की तरफ चलो चल के देखते हैं। और हाँ, संभाल के, खतरनाक हो सकता है वो। चलो।
प्रोफेसर ने बताया कि इस जंगल में एक आदमखोर आदमी घुस गया। यहीं कहीं छुपा होगा, क्योंकि बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं है। तुम उस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूं। यहाँ पे गुफा है, शायद वो यहाँ अंदर छुपा होगा। विवेक, तुम पीछे से जाओ। ताशा, तुम यहाँ से अंदर घुसो। सर, ये सचमुच जानवर जैसा है सर। सर के ऊपर खून लगा हुआ है। सुहानी को इसने खाने की कोशिश की होगी। काजल, लगता है इसे आदमियों को खाने की आदत पड़ गई है। ये मुझे खाने की सोच रहा है। पकड़ो इसे। सर, इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए इंसानों का गोश्त खा रहा था। बहुत वायलेंट है। यस सर। 2 वार्ड बॉय के हाथ पे काट लिया है इसने। बेचारे दोनों नौकरी छोड़ के भाग गए। तो फिर इसे तुम शांत होने का इंजेक्शन क्यों नहीं देते? सो जाएगा। 15 मिनट पहले दिया था, फिर से उठ गया सर। अब इतनी जल्दी दूसरा इंजेक्शन देना ठीक नहीं है सर। तो जाइए, देखिए, कुछ करिए। माय गॉड, इसे मास्क क्यों लगाया? अगर हम इसके मुंह पे मास्क नहीं लगाते तो ये हम सबको खा जाता। डॉक्टर, इतना वायलेंट क्यों हो रहा है? रोशनी की वजह से। रोशनी की वजह से? हाँ। क्यों? क्योंकि ये काफी सालों से अंधेरे में था और अचानक रोशनी में आने की वजह से इसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई हैं सर। मतलब ये कभी रोशनी में जाता ही नहीं था? नहीं सर, ये रोशनी देख के पागल हो रहा है सर। मगर डॉक्टर साहब, हम तो इससे कुछ बात करना चाहते थे। क्या ये बोल सकता है? हमसे बात कर सकेगा? नहीं सर, ये सिर्फ चिल्लाता है और गुर्राता है। मैंने इसके मुंह से एक शब्द नहीं सुना। तो फिर हमारे सवालों का जवाब कौन देगा? कौन बताएगा कि इसने उस लड़की को खाने की कोशिश क्यों की? सर, ये काफी दिनों से भूखा है। मैंने इसके पेट की जांच की है सर। इसका पेट एकदम खाली था, इतना खाली कि इसके पेट के एसिड खुद इसे खा रहे हैं। सर, एक तो ये कुछ बोल नहीं सकता, इसकी उंगलियों के निशान किसी गुनहगार से नहीं मिलते हैं, तो फिर पता कैसे लगेगा कि ये ऐसा करता क्यों है? वही तो, लाश भी है, खूनी भी है, पर सबूत नहीं है। दया, एक काम करते हैं, फिर से किले में चलो। यही वो जगह है जहां पे उस आदमखोर ने सुहानी पे हमला किया था।
बहुत बदबू है सर, जैसे कुछ सड़ गया हो। हड्डियों के बीच में रह रहा था। इन सारी हड्डियों को देखकर लगता है कि काफी समय से खा रहा है इन लोगों को। हाँ सर, मगर उसने इन सबको मारा कैसे होगा? या तो कोई हथियार वगैरह देख ही नहीं रहा। शायद जिंदा ही खा लेता होगा, जैसे उस बेचारी सुहानी को खाने की कोशिश की थी उसने। पर एक बात तो साफ है, वो सिर्फ खाने के लिए मारता था इन लोगों को। ये देखो, ये कपड़े, ये वॉलेट, ये सब वैसे की वैसी है। आशा, ये सारी चीजें उठा लो, सारी, जो कुछ भी यहाँ पे सब उठा लो। शहर के बीचों बीच एक आदमखोर, आदमियों को खाने वाला एक इंसान। पैसे, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ वैसे का वैसा। किसी ने कुछ निकाला भी नहीं। मतलब साफ है सर, ये खून पैसे के लिए तो किया नहीं गया। हाँ सर, इन ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड से हम पता लगा सकते हैं कि किसी ने इनके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई है कि नहीं। हाँ बिल्कुल। विवेक, कैसा कैसा विवेक, जरा पता लगा हमारे मिसिंग पर्सन रिपोर्ट में से। देखो, इन लोगों के गायब होने का रिपोर्ट दर्ज किया है। कैसा? सर, हाँ विवेक, कुछ मिला? हाँ सर, ये एक मैच हो गया सर। गुड। दूसरा? ये भी मर गया बेचारा। जब हम इनके मरने की खबर परिवार वालों को देंगे तो क्या बीतेगी उनके साथ। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतने सारे लोग गायब हुए उस किले में से और किसी ने हमें खबर तक नहीं की। सर, ऐसा कोई कंप्यूटर हमारे देश में लगा हुआ तो है नहीं जिसमें सब खोए हुए लोगों के बारे में जानकारी हो। काफी लोग तो सर रिपोर्ट लिखवाते भी नहीं है। ज्यादातर ऐसे होता है कि अगर आदमी जल्दी मिल जाए तो ठीक, नहीं तो लोग हाथ पैर मारने बंद कर देते हैं। केस फाइल में चला जाता है, माँ बाप, रिश्तेदार बेचारे रो धो के चुप बैठ जाते हैं। सब हाँ विवेक, इन 15 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट्स है हमारे पास। और सर, ये सब के सब 1 साल से लेकर पिछले 2 महीने के बीच में गायब है। मतलब सर, ये आदमखोर पिछले 1 साल से आदमी का मांस खा रहा है। सर, रात में तो कोई इस किले में घूमने जाता नहीं है, दिन में ये आदमखोर बाहर निकलता नहीं है रोशनी की वजह से। तो इतने सारे लोगों को इसने मारा तो मारा कैसे? वही तो, दिन में ये आदमखोर बाहर निकलता नहीं और रात को वहां उस किले में कोई जाता नहीं। अभिजीत, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। सचिन, एक काम करो, इन सारे लोगों के घर जाओ और उनके लोगों से मिलो और पता लगाओ कि ये लोग गायब हो गए तो कैसे और कहां से। हाँ साळुंके, यार जब भी सीरियस डिस्कशन होता है तेरा फोन आता है, क्या है? हाँ बोलो। क्या? अच्छा ठीक है, हम आते हैं। ओके। डॉक्टर सालुंके, कभी सोचा था कि इस तरह की चीज भी देखनी पड़ेगी? ना, नहीं सोना। कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा केस भी आएगा जब शहर के बीचों बीच आदमी आदमी को मार के खाएगा। हाँ साळुंके, हड्डियों के बारे में क्या पता चला? हाँ बॉस, हमने इन हड्डियों का डीएनए टेस्ट कर लिया। और एक तो वैसे ही दिमाग खराब था जब ये पता लगा कि शहर के बीचों बीच आदमी आदमी को मार के खा रहा है। और भी दिमाग खराब हो गया जब ये पता लगा कि ये सारे के सारे लोग 70-80 साल के थे। 70-80 साल के लोग? हाँ, सब 15 के 15? हाँ अभिजीत, 70 साल से कम का तो कोई भी नहीं है। बड़ी अजीब बात है। मतलब सर, इस आदमखोर आदमी को 70-80 साल के लोगों का मांस खाना पसंद है? लगता तो यही है। और यही नहीं, इससे भी ज्यादा अजीब बात पता लगी है। वो क्या? सर, इन हड्डियों के कोनों को जरा ध्यान से देखिए। ये हड्डियों को देखो, लगता है सारी की सारी हड्डियां लगभग एक ही साइज की हैं, जैसे किसी ने नाप के काटा है हड्डियों।
ये आदमखोर जो आदमी कम और जानवर ज्यादा है, वो कैसे नाप सकता है हड्डियां? नाप के क्यों काटेगा, नाप के क्यों खाएगा? सर, जहां पे हमें ये हड्डियां मिली है वहां पे हमें कोई औजार भी तो नहीं मिला है। बॉस, आप लोग माने या ना माने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारी की सारी हड्डियां किसी सर्जिकल सॉ से काटी गई। कैसे कैसे एक जानवर जैसा आदमी ऐसा कर कैसे सकता है? सर, इन 10 गुम हुए लोगों के परिवारों से जब बात की तो पता चला कि ज्यादातर लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुम हुए हैं। हाँ सर, और कुछ लोग सुबह घूमने गए थे पार्क में, कुछ लोग मॉल्स में और मेले वगैरह में, वहां से गायब हो। तो क्या उन लोगों के साथ कोई और नहीं था जब उनका किडनैप हुआ? नहीं सर। मॉल्स में से, मेले से और सुबह पार्क में से? पर सर, ये आदमी तो दिन में बाहर निकल ही नहीं सकता था। दया, मुझे तो लगता है कोई और भी मिला हुआ है उस आदमखोर के साथ, कोई और भी मिला हुआ है। मुझे भी यही लगता है सर। एक तो ये आदमी जंगल में रह रहकर जानवर बन चुका है, उसे बोलना तक नहीं आता, और जैसी उसकी हालत है वो कहीं भीड़ में छुप भी नहीं सकता सर। ये किडनैपिंग कैसे कर सकता है? वही तो, वो कर ही नहीं सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं दया, कोई और भी है जो उस आदमी को लाशें देता है लाकर खाने के लिए। हाँ सर, लेकिन ऐसा किसके दिमाग में आया होगा कि आदमी को किडनैप करके खून करने के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े करके आदमखोर को खिला देना? इसका जवाब विवेक हमें उस किले में से मिलेगा, उस किले में से। एक बात तो पक्की है, वो आदमखोर अपना शिकार ढूंढने के लिए खुद बाहर नहीं आता है। जरूर कोई ना कोई तो है जो उसके लिए लाशें यहां लेके आता है। हाँ सर, वो रास्ता हम लोग ढूंढ सकते हैं जहां से वो आदमी लाशों के टुकड़े उस गुफा के अंदर लेके आता था। उन टुकड़ों को वो किसी बैग में डाल के लाता हो, क्योंकि 1-2 नहीं, करीब 15-20 लाशें यहाँ लाई गई है। तो सर, इन लाशों को वो किसी गाड़ी में लाता होगा और गाड़ी को किले के बाहर वहां खड़ी करता होगा, और यहाँ तक आने के लिए वो किसी रास्ते से चढ़कर आता होगा। तो वो रास्ता ढूंढ सकते हैं। चलो देखते हैं। ये देखो, ये रास्ता हो सकता है। एक छोटा सा रास्ता नीचे तक जाता है, एकदम सुनसान है। यहाँ पे नीचे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इस रास्ते को अच्छी तरह से देखो। ये देखिए, ये यहाँ पे खून लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी खून लगा हुआ है, मतलब यहाँ से यहीं से लाई गई है लाशें। ये क्या है? ऐसा लगता है कि लाश को बैग में डाल के यहां से ले जाते वक्त वो बैग इस दीवार से टकराया होगा। यहां पे भी कुछ है। रेशे, कभी दीवार में रेशे फंसे हुए देखे? सर, ये रेशे उस बैग के हो सकते हैं। हो सकता है ये रेशे उस बैग से ही आए हैं। अंके साहब, ये आपकी चाय काफी देर से उबल रही है, अब तो बता दो इसमें है क्या? हाँ यार सालून के टाइम पास बंद करो, जल्दी से बता दे ये रेशे किस चीज की है। टाइम पास कर रहा हूं मैं। नहीं तो क्या? एक मिनट बॉस, ये किसी बोरी के रेशे हैं। ये टाइम पास नहीं तो क्या सालून के साहब, ये तो हमें भी मालूम है। खोदा पहाड़ निकला चूहा। लेकिन ये छोटा मोटा चूहा नहीं अभिजीत साहब, इस रेशे पर
कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी है। मतलब समझते हैं आप? क्या मतलब ये कि इसमें चावल या आटा था। क्या? चावल या आटा? आटा। सर, बोरी के अंदर लाश के टुकड़े भी रखे गए थे। लाश के टुकड़े भी? जी सर। हाँ सर, रेशे के ऊपर आदमी का खून लगा हुआ है। तो इसका मतलब है खूनी लाश के टुकड़े करके बोरी में भर के लाता था उस आदमखोर के लिए। एक बात और है सर, लाश के पास से जो हमें कपड़े मिले थे वो फटे हुए नहीं थे, बिल्कुल सही सलामत थे। मतलब सर, पहले लाश के कपड़े निकालता था वो, फिर उनके टुकड़े करता था। सर, जुहू पुलिस स्टेशन से पता चला है कि 4 दिन पहले जो किताबों की एग्जीबिशन हो रही थी, वहां से एक 75 साल का आदमी लापता हो गया सर। उसका नाम रमाकांत है। रमाकांत? 75 साल का? सर, लगभग उसी उम्र का है ये आदमी जो गायब हुए थे। हाँ दया, और अगर वो रमाकांत अभी भी उस खूनी के कब्जे में है तो वो जरूर उसकी लाश के टुकड़े करके लेके आएगा उस किले में, उस आदमखोर के लिए। सुबह होने आई है, लाश लेके तो दूर, कोई घूमने भी नहीं आया यहाँ पे। उस आदमखोर की मेडिकल रिपोर्ट में भी लिखा था कि वो हर रोज नहीं खाता, बल्कि बहुत दिनों में एक आध दिन ही उसे खाने को मिलता है। क्या कौन है इस वक्त यहाँ? सर, वही आदमी है। अकेला नहीं है, साथ में कुछ लेके आया है। हाँ सर, वो देखिए। हाँ, ये वही आदमी है। छुप जाओ, छुप जाओ। रुक जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। कूद जाए। सचिन, ये बोरी उठा लो, मैं नीचे जाके देखता हूँ। सीधे सर के बल गिरा, बचने का कोई चांस नहीं। सर, ये देखिए, लाश के टुकड़े हैं इसमें। पर ये आदमी उस आदमखोर के लिए लाश लाता ही क्यों था? पैसे ही पैसे हैं, ना कोई ड्राइविंग लाइसेंस, ना कोई आईडी कार्ड है। कोई नहीं आदमी। फिर हो सकता है इसकी गाड़ी से कुछ मिल जाए। चेक करते हैं। फिर ये देखिए, इसका तो नंबर प्लेट ही नहीं। बहुत अकलमंद आदमी था। गाड़ी को चारों तरफ से खोल के देखो। हाँ सर, तो गाड़ी का इंजन नंबर और चैसिस नंबर दोनों जैसे मिटा दिया। एक काम करो, नीचे झुक के देखो कुछ दिखता है क्या? सर, यस सर। देखो।
गाड़ी का एक्सेल नया है, एकदम नया। अच्छा, तो फिर तो उस पे नंबर लिखा होगा। हाँ सर, स्टिकर है, देखो। मिल गया सर। कंपनी का नाम ऑटोन प्राइवेट लिमिटेड है और कोड KBC AUG है। गुड। इस कोड नंबर से पता कर सकते हैं कि इस गैराज में ये बदलवाया गया। हमारा काम तो हो गया। इस नंबर से पुणे का इतिहास पता चल सकता है। हाँ सर, इसके वॉलेट में ये 200 रुपए हैं, ये कुछ चिल्लर पैसे हैं सर, और खाने की चीजों का लिस्ट, तो एक लड़की का फोटो भी है सर। लड़की का फोटो? देखते हैं। हाँ विवेक, उस आदमी की उंगलियों के निशान से कुछ पता चला? नहीं सर, उस आदमी की उंगलियों के निशान हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। रिकॉर्ड्स में नहीं है? एक काम करो, इस लड़की का फोटो स्कैन करके देखो। देखो हमारे पास इसके बारे में कुछ रिकॉर्ड्स है क्या। एक चांस लेकर देखते दया, हो सकता है इस लड़की के जरिए हमें उस आदमी के बारे में कुछ पता चल जाए। सर, इस लड़की की शर्ट की जेब पे कुछ लिखा हुआ है सर। हाँ सर, कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। विवेक जरा जूम करो उसमें। यस सर। दो लेटर है सर इंग्लिश में, नीचे का हिस्सा कटा हुआ है। एक काम करते हैं, ये A to Z सारे अल्फाबेट्स बीच में से काटो और उन्हें मैच करके देखो। मैच करो इन दो लेटर्स के साथ, देखो। सर, ये अक्षर या तो JF है या फिर JE। JE या JF? सर, ये किसी कंपनी का यूनिफॉर्म हो सकता है जिसका नाम JE या JF से होगा। ठीक है, फिर JE से ट्राई करो, देखो किस कंपनी के इनिशियल्स हैं। सर, JE नाम की कोई कंपनी नहीं। JF ट्राई करो। JF मतलब जैज फिज। ये कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट है सर। जैज फिज, जैज फिज। पता लगाओ इस रेस्टोरेंट के बारे में, जैज फिज। ये लड़की वहीं पर मिलेगी। सर, आता जा। सर उस कार में मिले कोड नंबर से हमें उस गैरेज का नाम मिल गया जहां से वो पार्ट बेचा गया था। गुड। तो ये गैरेज वाला जरूर उस आदमी के बारे में जानता होगा। पता लगाओ इस गैरेज वाले से उस आदमी के बारे में। जरा सुनो। नमस्ते साहब, कहिए कुछ काम है? हाँ, गाड़ी ठीक करानी है, पर आप तो खाली हाथ है। खाली हाथ इसलिए आए कि हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसकी गाड़ी यहीं बनाई गई है, तुम्हारे गैराज में। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? बहुत गड़बड़ है। जिप्पी 200 इस मॉडल की गाड़ी आई थी तुम्हारे पास। जिप्पी 200? साहब कुछ याद नहीं आ रहा। अगर सुनोगे कि हम लोग कौन हैं, तो सब कुछ याद आ जाएगा। हम लोग CID से हैं। CID? सॉरी साहब। एक आदमी की मौत हो गई है जिसकी गाड़ी का एक्सेल आपकी गैराज में लगाया है। उस पर ये नंबर लिखा हुआ था। KBC AUG। अरे सुनो। यस सर, ये फोटो देखो। ये लड़की यहाँ काम करती है? ये लड़की? नो सर। एक्सक्यूज मी, ये लड़की यहाँ पे काम करती है? सर, ये तो ट्रेन का है, यहीं पे काम करती है। यहीं पे काम करती है? तो तुम्हारे उस स्टाफ ने झूठ क्यों बोला कि वो यहाँ काम नहीं करती? सॉरी सर, वो नया है, शायद उसे मालूम नहीं है। पर आप लोग कौन? हम लोग CID से हैं। CID? तो प्रियंका को बुलाओ, आई है ना वो आज? हाँ सर, अंदर किचन में है। प्रियंका, क्या बात है? देखिए ये लोग क्या बोल रहे हैं। हमें इस कंपनी से पता चला है
कि KBC AUG नंबर का एक्सेल आपके गैराज में भेजा गया था। और जिस गाड़ी में ये एक्सेल लगाया गया है वो गाड़ी एक खूनी की। इसी कोड नंबर के एक्सेल के साथ 4 और एक्सेल हमने मंगवाए। 4 एक्सेल और मंगाए थे? तो वो चारों भी लगा दिए क्या गाड़ी में? हाँ सर, लेकिन किस गाड़ी में कौन सा एक्सेल लगाया हुआ है ये बताना मुश्किल है। एक काम करिए, हमें उन सभी गाड़ियों की डिटेल्स दीजिए जिनमें ये एक्सेस लगाए गए, उनके एड्रेस वगैरह सब कुछ। यस सर। ये लोग CID से हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। CID? मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ सर? जरा ये फोटो देखो, इसे जानती है आप? ये तो रमेश है सर, मेरा बॉयफ्रेंड। क्या हुआ ऐसे? ये हमसे भाग रहा था, किले पर से गिरकर मौत हो गई उसकी। क्या? मैं जानती थी कुछ ऐसा ही होगा सर। मैंने इसे बहुत बार मना किया, पर ये हमेशा कुछ उल्टा सीधा काम करता रहता था। उल्टा सीधा काम? क्या करता था? सर, वैसे तो ये BKP हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की नौकरी करता था, पर क्या? पर इसके पास पैसे बहुत आते थे, मुझे पता नहीं कहाँ से। मैंने बहुत बार पूछने की कोशिश की, पर इसने मुझे कुछ नहीं बताया सर। ठीक है, रमेश का टेलीफोन नंबर और एड्रेस दे रहा है ना तुम्हारे पास? ये देखिए सर, उन चारों का एड्रेस। ये क्या है? लिमोना धाम, भानो व्हीट हाउस के पास। इसमें कस्टमर का नाम नहीं लिखा है? हो सकता है कि कस्टमर नाम लिखना भूल गया होगा सर। अक्सर हम इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते। भाना व्हीट हाउस से तो आटे का गोदाम है। मतलब ये कि बोरे में चावल या आटा है। और जिन बोरियों में लाश ले जाई गई है उसमें भी आटा लगाता है। क्या नाम है? लिमोना धाम। हाँ विजय, गाड़ी के एक्सेल पर से तुमने उसका एड्रेस निकलवा लिया। ग्रेट जॉब। अब और एक काम करो, उसी पते पर जाओ, अच्छी तरह से पूछताछ करो और मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना है। ओके? ओके। लिमोना धाम, उन्हीं का यही घर है। तो अंदर घुसे। चलो। ये संभाल के काजल, कुछ भी हो सकता है। यस सर। ताला लगा है। चलो देखो अंदर जाने का कोई और रास्ता है क्या? सर। काजल, ये सब क्या है? काम करो, घर को अच्छी तरीके से चेक करो। सर। क्या हुआ? माय गॉड, लगता है इसी आरी से वो लाश को काटता है। सर, गेहूं की बोरी। सर, लगता है वो कटी हुई लाश इसी में डाल के ले जाता है किले पर। इसका दिमाग खराब हो गया है। कोई भी नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं करेगा। सर आप तुम यहाँ क्या कर रहे हो अभिजीत? सर, उस गैरेज वाले ने हमें यही क्या एड्रेस दिया? यही एड्रेस दिया अभिजीत? उस प्रियंका ने, रेस्टोरेंट वाले लड़के ने भी हमें यही एड्रेस दिया। रमेश उसका बॉयफ्रेंड था। सर देखिए यहाँ क्या क्या चल रहा है। मगर अभी
अभिजीत एक मामूली सा वार्ड बॉय, क्या एक मामूली सा वार्ड बॉय ये सब कर सकता है? अब सर लग तो ऐसा ही रहा है सर। और तो और उस प्रियंका ने बताया कि इस रमेश के पास अचानक से बहुत पैसा आ गया, तो इसका मतलब है जरूर कोई और भी है जो इस रमेश से ये काम करवाता था और जिसके बदले में रमेश को पैसा मिलता था। हो सकता है सर कोई ऐसा आदमी जो उसी हॉस्पिटल में काम करता हो। BKP हॉस्पिटल। क्या ये मर चुका है? मगर सर रमेश ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता है, ये यहाँ का सीनियर वार्ड बॉय था। आप इसके साथ काम करने वाले बाकी वार्ड बॉयज को बुलवाइए। जी सर। डॉक्टर विद्या, हेलो चंद्रेश, जरूरत है। तुम यहाँ जल्दी रिसेप्शन पे आओ। हाँ और सुनो, अनीश को भी साथ लेते आना जल्दी। ठीक है। क्या बात है लेली, एनी प्रॉब्लम? कैलाश सर, ये लोग CID से हैं। वार्ड बॉय रमेश के लिए कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। डॉक्टर प्रकाश, आपकी कैजुअलिटी वार्ड में सख्त कहिए, जरूरत है। क्या बात है? आपका ये वार्ड बॉय मर चुका है, लेकिन ये एक खूनी था। खून करने के बाद लाश के टुकड़े करके ये एक आदमखोर को खिलाता था। क्या शहर में आदमखोर? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है डॉक्टर, और वो ये सब अकेले नहीं करता था। लाश के टुकड़े एक ऐसे आरी से किए गए हैं जो सर्जरी में इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब यही है कि इसी हॉस्पिटल का कोई आदमी उसके साथ मिला हुआ है। सर ये शहर का जाना माना हॉस्पिटल है। हम जान बचाने में यकीन करते हैं, न कि जान लेने में। मुझे नहीं लगता यहाँ का कोई भी स्टाफ ऐसा कुछ कर सकता है। आपके यहाँ काम करने वाला ये रमेश खूनी हो सकता है, तो यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। आप चाहते क्या है? हम रमेश के साथ काम करने वाले बाकी वार्ड बॉयज से कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। डॉक्टर विद्या, नमस्ते सर, गायनेकोलॉजी वार्ड में मैं आपकी चंद्रेश। सख्त जरूरत है। और ये अनीश, आपने हमें क्यों बुलाया सर? ये लोग CID से हैं। रमेश मर चुका है। क्या? और ये लोग तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। क्या हुआ था उसे सर? गुनहगार था वो, खूनी। लाश के टुकड़े टुकड़े करता था वो, किसी के साथ मिलके। खून? लाश के टुकड़े? डॉक्टर प्रकाश, जी हाँ। आपकी कैजुअलिटी वार्ड में सख्त जरूरत है। इसलिए उसके बारे में जो कुछ जानते हो सब सच सच बता दो। ये बताओ, वो किस किस से मिलता था? तुम दोनों तो दिन भर उसके साथ रहते होंगे ना? हाँ पर क्या? पर पिछले 1 साल से उसके पास बहुत पैसा आ गया था सर। उसने एक नई गाड़ी भी ले ली थी सर। अच्छा, आप लोगों ने कभी पूछा नहीं उससे कि अचानक उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? पूछा था सर, उसने बताया उसकी लॉटरी लग गई है। देखो, खून का मामला है, इसलिए जो कुछ जानते हो साफ साफ बताओ। किस किस से मिलता था वो? किससे ज्यादातर बात करता था? हैं? डरने की कोई बात नहीं है, जो कुछ भी मालूम है सच सच बता दो। सर, इस हॉस्पिटल के सीनियर सर्जन हैं डॉक्टर ललित, उनके साथ रमेश की बहुत दोस्ती थी। वो अक्सर उनसे बात किया करता था। हमें बहुत अजीब लगता था ये सब। सीनियर सर्जन से दोस्ती? कहाँ है अभी ये डॉक्टर ललित? ऑपरेशन थिएटर में। इधर ऑपरेशन चल रहा है। सर हमें अंदर चलकर देखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इस पेशेंट को भी वो ऊपर पहुंचा दे। ऐसा लगता तो नहीं कि हॉस्पिटल के अंदर वो पेशेंट के साथ ऐसा करेगा। थोड़ा वेट करते हैं। सिस्टर जी, आज सुबह जिस पेशेंट का ऑपरेशन किया है ICU में जाकर चेक करो उसकी तबीयत कैसी है। जी ठीक, ओके। एक्सक्यूज मी। यस, आप ही डॉक्टर ललित है ना? आप लोग पेशेंट के रिश्तेदार हैं? हम तो सबके रिश्तेदार हैं। CID से हम लोग, आपसे कुछ बात करनी है। CID से? मुझसे बात करनी है? मैंने क्या किया है? डॉक्टर ललित, पिछले 1 साल से 70 से 80 साल के लोगों का खून हो रहा है। उनकी लाश को काटा जाता है, और जिस बारीकी से काटा गया है, ये कोई ऐसा आदमी कर सकता है जिसे सर्जरी की अच्छी जानकारी हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इन सब के पीछे इस हॉस्पिटल का वार्ड बॉय रमेश का हाथ था। ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? हमें पता चला है कि आपकी वार्ड बॉय रमेश के साथ कुछ खास दोस्ती थी। कहीं वो आप ही तो नहीं बूढ़े लोगों को मारकर आदमखोर को खिला रहे हैं?
पिछले हफ्ते भी एक बूढ़ा आदमी किडनैप हुआ था। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरा रमेश से कोई लेना देना नहीं था। सर ने ब्यूरो ले चलते हैं, वहां पे सब कुछ याद आ जाएगा इन्हें। मेरी बात मानिए सर, मैं यहाँ का एक विजिटिंग सर्जन हूँ और आप पिछले हफ्ते की बात कर रहे हैं। पिछले हफ्ते मैं अमेरिका में था और आज सुबह लौटा वहां से। तो फिर ये वार्ड बॉय अनीश क्यों बोल रहा था कि रमेश के साथ आपकी अच्छी दोस्ती थी? अब मैं क्या जानूं, अनीश ने आपको ऐसा क्यों बोला? डॉक्टर साहब, वो बूढ़ा पेशेंट आईसीयू से गायब हो गया सर। पेशेंट गायब हो गया? माय गॉड, चलो। पेशेंट को ले जाओ। वो भागा तू। बंद करो ये रोना धोना। इतने सारे खून किए तुमने और फिर लाशों के टुकड़े करके उस आदमखोर को खिला दिया। हाँ? उससे बड़े जानवर तो तुम हो। क्यों किया ये? हाँ? बेचारे बूढ़े लोगों को मारता है? हाँ? क्यों मारा? सर, मैं तो बचपन से डॉक्टर बनना चाहता था। मैंने 5 बार मेडिकल का एग्जाम भी दिया है, पर हर बार फेल हो गया। मैं तो सिर्फ वो दवाई बनाने की कोशिश कर रहा था जिससे आदमी की जिंदगी लंबी हो जाती है। इसलिए सिर्फ बूढ़े लोगों पे ही आजमा कर देख रहा था, अगर वो सब के सब मर गए। तेरी लाइफ लंबी मैं करूंगा और तुझे किसी दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझा? मासूम लोगों को मारता है। कहाँ मिला ये आदमखोर तुम्हें? वो तो मेरा नसीब था। मुझे मालूम था कि वहां किले में ज्यादा आदमी आते जाते नहीं हैं, इसलिए मैं लाश को एक सुनसान कोने में फेंकने गया तो मैंने देखा कि मैंने सोचा अगर कोई फंसेगा तो वो आदमखोर ही फंसेगा, लेकिन तुम्हारा नसीब खराब। वो आदमखोर तो बात नहीं कर सका, मगर उन हड्डियों ने हमें तुम तक पहुंचा दिया। अब फांसी का ऑर्डर आने तक जेल में सड़ते रहो, बनाते रहो वो दवाई अमर होने की। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।